अगर वैसे तो है, लेकिन अगर आपका विचार में है ही नहीं, फिर भी हमारा जीवन मजा है। नाचो गाओ खाओ, हम लोग बचपन से जो है ताली देते हैं, नाचते हैं। आप देखिए इस्कॉन के मंदिर में है 4:30 से जो है हम लोग नाचते रहते हैं, कोती सुहायो। आप आइए देखिए, कोई नकल धोखा देने के लिए हम लोग थोड़ी जी रहे हैं ना। मैं भी अंधविश्वास आदमी नहीं हूँ, मैं कमांडो ऑफिसर था, मेरे पास 2 एजुकेशन है, 2 डिप्लोमा। जब जैसे रूपेश्वर प्रभु ने बोला मैं भगवत गीता पढ़ा तब समझ गया भाई ये क्या हालत हो गया। मेरा भी वैसा है, तोर गति मोर गति, मेरा भी ऐसा हो गया। इसलिए हरे कृष्ण बहुत खतरनाक लोग हैं, नजदीक मत आइए। फिर भी ऐसा नहीं है सब कुछ योगी बन जाना पड़ेगा। अर्जुन गृहस्थ था, उनके पास 4 श्रीमती था। भगवत गीता जो गीता जयंती आ रहा है, ये गृहस्थ लोगों के लिए। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे दिया गृहस्थ, वो भी राजा था, एक देश का मालिक नहीं है, पूरा पृथ्वी का सम्राट था। राजविद्य राजगुह्यम पवित्रामदम उत्तमम प्रत्यक्षावम गमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्य। विशेष आनंद प्राप्त करने के लिए ज्ञान दे रहा हूं अर्जुन। विश्वास करो, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, इतना तक विश्वास करो। सिद्धांत समझ रहे हो या ना समझ रहे हो छोड़ दीजिए, लेकिन विश्वास करो मैं आपका दोस्त हूं, और दोस्त लोगों को धोखा नहीं दिया जाता है। विश्वास करनो उसने मोह भाई को साथी, कृष्ण हमारो साथी सब बंद माती। चाहे तो भाई विश्वास गर्नुस् या ना गर्नुस्, 35 वर्ष 40 वर्ष भएको छ, म तपाईलाई धोका दिनुको लागि आएको छैन। म तपाईलाई 40 मिनेटको भित्र पुरा 40 को वर्षको अनुभव भन्छु नि तपाईलाई, तपाई स्वीकार गर्नुहोस्। यम स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितीतीर्षतं तमोद्धं संसारिणं करुणयाः पुराण गुह्यम। ये गुह्य ज्ञान, ये सार है। श्रुति सारम एकम। अगर हम लोग बुद्धिमान हैं तो क्यों नहीं स्वीकार किया जाए, तब आनंद होगा। एक बार एक आदमी को धोखा दे सकते हैं, बहुत बार बहुत लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन पूरे जीवन धोखा नहीं दे सकते हैं। क्यों? कौन कौन आनंद चाहते हैं? हाथ माथि गर्नु ना। कौन कौन वास्तव में आनंद चाहते हैं? मैं भी चाहता हूं। छोटा मोटा आनंद नहीं है, परमानंददायिने तपोदिव्यम पुत्रक सत्वम ब्रह्म सुखम त्वनंतम। अनंतम असीमित आनंद चाहिए। ये शास्त्र के बाद आत्मा का स्थिति है अत्यंतिक सुख प्रवृत्ति, अत्यंतिक दुख निवृत्ति। हमको दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए हमको। लेकिन सुख है कहाँ यार? हमको स्मरण शक्ति फिर दोबारा स्मरण करना चाहिए। ये डिस्ट्रक्शन, जैसे हम जी बोला भाई हमको बिल्कुल एक गुरु नंदना, भगवान यही बोल रहे गीता में, व्यवसायत्मिक बुद्धि एक गुरु नंदना बहु सखा हेनंतश्चा बुधायो व्यवसायम। बहुत कुर्सी में बैठना बहुत मुश्किल होता है, एक बुद्धि बजाओ, एकदम फोकस हो जाओ। और फोकस कौन क्या फोकस होना चाहिए? माम एकम शरणम व्रजा। मैं हूं ना यार, आओ मैं हूं, विश्वास करो, श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। लेकिन एक हिंदी में एक कहावत है, कर्म कमंडल कह कहे तुलसी कह गए साए, सरिता जल नदी कूप अधिकम बूंदे के समाई। कर्म कमंडल हमारा मन, जो मन के बारे में बात चल रहे हैं, मन हमारा ये बर्तन जैसा, कमंडलों जैसा भरा। कर्म कमंडल का है, तुलसी कहा गया, सरिता जल नदी कूप। अगर हमको नदी, समुद्र और कुआं क्यों ना हो, वाटर बॉडी तो बहुत बड़ा, समुद्र भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास ढक्कन है, ढक्कन केवल ढक्कन नहीं मिलेगा, चाहे समुद्र क्यों ना हो, एक बूंद ज्यादा नहीं मिलेगा। तो हमको जो है अपना मन खोलना चाहिए। माइंड इज लाइक पैराशूट। सो हम लोग इधर सब लोग आ गए अपना मन को साफ करने के लिए, खोलने के लिए, और कुछ नया चीज स्वीकार करने के लिए। अगर ये लोग जीवन बलिदान दे दिए इसी मार्ग में जाने के लिए, और कुछ आनंद है उनके पास, नाचते हैं गाते हैं। मेरा मम्मी, में कई बार बताया, मेरा मम्मी घर से भगा दिया, कोई नया चीज नहीं है। नेपाल, इंडिया, भारत, यूक्रेन, मनोविज्ञान सबका एक ही है परिवार का। मैं कमांडो ऑफिसर था, अभी साधु बन गया। तो अब मेरा मम्मी पिताजी, रिश्तेदार लोग आ गए, जितना लोग इधर बैठ रहे इतना रिश्तेदार लोग आ गया घर में मेरे को समझाने के लिए। फिर भी नहीं हिलाया मेरे को, हिल नहीं पाया मेरे को। कितना कहाँ पता नहीं कहाँ से इतना दृढ़ विश्वास मेरे को आ गया। नहीं हिल पाया मेरे को, क्योंकि मैं सोचा नहीं ये सत्य है। जहाँ सत्य है वो गलत तो नहीं है,
मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ, नाइट क्लब नहीं, कैसीनो नहीं जाता हूँ, कोई बर्बाद काम नहीं करता हूँ, क्या दिक्कत है? लेकिन बेटा तुम लोग सब लोग जैसा नहीं है, सब अलग अलग हो गया, सफेद काक हो गया। बोला मम्मी देखिए मैं तो कोई गलत रास्ते में नहीं, आप मेरे को बचपन से सिखाया बढ़िया काम करो, मतलब झूठ मत बोलो, ये करो, मैं तो यही कर रहा हूँ यार। लेकिन फिर भी तुम सब लोग अब तुम जाओ नाइट क्लब जाओ जो, लेकिन पड़ोसी हंस रहे हैं, हमको शर्म लगता है। मम्मी बोला मेरे को हमको शर्म लग रहा है अब पजामा, क्योंकि हमारा देश में विदेश में 3 व्यक्ति जो है ये कपड़ा लगाते हैं, एक तो कारागार में प्रिजनर्स, एक तो पगल खाना, उसको तुरंत पहचान ले जाएगा, अगर भाग जाएगा तो उसको पहचान लेगा तुरंत, और तीसरे हरे कृष्णा। बस तो संसार में ये हरे कृष्ण है तो पागल समझते हैं, हम तो क्रिश्चियन लोग हैं ना, क्रिश्चियन। लेकिन मैं बचपन से पूछा भाई, जीसस क्राइस्ट बारंबार बोलते हैं पिताजी क्षमा करो, वो लोग मूर्ख नहीं जानते क्या कर रहे हैं, पिताजी से बात कर रहे हैं। तब मैं बचपन से, मैं 5 साल से चर्च में जाता था, बोला फादर बताइए पिताजी है कौन? पुत्र है, ठीक है, बाप का बेटा, सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा इतना सृष्टि सुंदर है तो सृष्टि दाता कितना सुंदर होना चाहिए, वो पिताजी है कौन? कोई मेरे को बिल्कुल सही उत्तर नहीं दे पाया। जीसस क्राइस्ट ने बोला, मैं आपको बहुत बताना चाहता हूं लेकिन समझेंगे नहीं, आपका अध्यात्म बलवान है लेकिन शरीर कमजोर, फ्लैश इज वीक, स्पिरिट इज स्ट्रॉन्ग एंड बॉडी इज वीक, तो इसलिए आप समझ नहीं सकते, इसलिए मैं आपका रास्ता हूं, मेरे द्वारा जाइए। तो कहने का मतलब क्या है, मैं पूछा पिताजी है कौन? पिताजी, पुत्र को मैं बहुत प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं है, मैं जीसस क्राइस्ट को प्रेम करता हूं, वो कोई गलत चीज नहीं बोला, मारो मत, प्रेम करो दूसरों को, पड़ोसी को प्रेम करो, क्या अच्छा चीज है। लेकिन पिताजी है कौन? वो बोला वी हैव टू लव गॉड फादर एंड ग्लोरीफाई हिज नेम, उसका नाम लेना चाहिए सबको, और पिताजी को स्मरण प्रशंसा करना चाहिए। लव गॉड मोस्ट ऑफ ऑल। गॉड है क्या? कौन है ये गॉड? जीसस क्राइस्ट गॉड है भाई। वो खुद बोला मैं पिताजी ने, मैं उनका पुत्र हूं, और स्पष्ट बोला I am his son, I came from father, I am going back to my father। पिताजी है कौन यार? मैं बचपन से जो है वो प्रश्न पूछ रहे थे, जब तक मेरे को भगवत गीता नहीं मिला, और भगवत गीता में मुझे पर वाह पूरा पजल ठीक हो गया। सर्वा युनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तिषं ब्रह्महत्योनिर अहम बीजः प्रदः पिता। सर्वयोनि मेरा बच्चा है, सर्वयोनिषु है कुंती पुत्र, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभव तिषं ब्रह्महत्योनिर अहम बीजः प्रदः पिता। आप सुपर हो गए। जीसस क्राइस्ट कृष्णा पिताजी हैं और पूरा परिवार एक साथ है। अगर पिताजी खुश है तो पूरा परिवार खुश हो गया। ये आपका जो है संस्कृति, ये नेपाली लोगों का संस्कृति। मैं जब राजा का दरबार में गया था 2002 में, तो दरबार में भी एक भगवत गीता जो रात था, अर्जुन और कृष्ण था। सिंह दरबार में मैंने देखा, वाह ये कतरा भाई, ये भगवत गीता जो है इसी देश के कानून के अनुसार पूरा देश चल रहा है, ये मानव संहिता और भगवत गीता के अनुसार। लेकिन आप क्या हुआ, नेपाल में जो है लोगों का नाम है ऐसा था, केशव, गोपाल, नारायण, शिव कुमार, गणेश, है ना, नारायण, केशव, राधा, दुर्गा। आजकल नेपाली क्या हो गया, पिंकी मिंकी बुल्लू पुल्लू गुल्लू तुल्लू, इस तो पूरा एकदम क्या क्या किसका नकल कर रहे हैं आप लोग। तो इसलिए हम लोग भालू रूप में आ गया, बोले हे हनुमान जागो जागो, अपना संस्कृति स्मरण करो, नेपाल छोड़ो मत, ये आपका देश है। नेवर एंडिंग पीस एंड लव नेपाल। इसलिए मैं आपके लिए एकदम बधाई देना चाहता हूँ, और कृपया जैसा वो मेरे साथ बोला जरूर होना चाहिए, बिल्कुल छोरा पैंचा कैले तर इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापना गर्नु अहिले वीरगंज में। अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन इस्कॉन नेपाल केंद्र जरूर बहुत विशाल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापना होगा, और नजदीक भी है। आए हैं सो जाएगा रजरंग फकीर, जो सिंहासन चंचले बांधे जन जंजीर। सब लोग इधर बिल्कुल वीरगंज ही बिल्कुल हमारा हाईवे रास्ता है, कितना लोगों को हम लोग स्वागत कर सकते हैं। ये पूरा नेपाल का गर्व होना चाहिए भाई, गर्व होना, ये हमारा देश है, ये हमारा केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र। और अंत में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, देखिए ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे देशी विदेशी लोग हमें लेके आते हैं, जापान से, अमेरिका से, यूरोप से, भी रशिया से लोग 15 लोग आ गया, तो लोग घूमते रहते हैं। हम लोग पोखरा में था, तो बोला प्रभु जी बताइए नेपाल में क्या विशेषता है, हम तो संस्कृति दिखने के लिए आया, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कोई नाइट क्लब, कोई होटल, कोई नई चीज नहीं है। हमारा विदेश में भी ये चीज है, ये उनका संस्कृति है कहाँ। तो कुछ जगह में मेरे को उसको लेने के लिए शर्म था, क्योंकि उसमें परे वजह
पायखाना करते हैं, मंदिर में कोई है ही नहीं, घंटे घंटे इतना। और वो दूसरा मंदिर में जो है कोई बकरी को बलिदान देगा, रखत रखत था खतरा भाई। तो लोग थोड़ा भवित हो गए, भाई ये संस्कृति नेपाल का है क्या? भयानक संस्कृति भाई, हमको इधर नहीं आना। मंदिर में ही जीव को जो है मर रहे हैं, उसको रुक्सी पी रहा है, ये संस्कृति नहीं है। हमको वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन मोबाइल टेलीफोन हमको विचलित बना दिया। हमको क्या करना चाहिए आनंद प्राप्त करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं आपको, और आपको अनुभव